आइए सीखते हैं जीके के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1974 और ऑप्शन डी 1975। इस सवाल का सही उत्तर है 1972। अगला सवाल है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनाया था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गंग वंश, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी पल्लव वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए गंग वंश। अगला सवाल है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1981। इस सवाल का सही आंसर है 1982, ऑप्शन बी 1982। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी संसद के सदस्य, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, इजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है? इजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है? इस सवाल के ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी दोनों में से कोई नहीं और ऑप्शन डी दोनों। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला सवाल है, तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम क्या था? इस सवाल के ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए राजेश पांडे, ऑप्शन बी राघव पांडे, ऑप्शन सी रामतनु पांडे, ऑप्शन डी ब्रजराज पांडे। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी रामतनु पांडे। अगला सवाल है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? इस सवाल के ऑप्शन है। ऑप्शन ए उदय संहिता, ऑप्शन बी विजय संहिता, ऑप्शन सी राघव संहिता, ऑप्शन डी जय संहिता। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन डी जय संहिता। अगला सवाल है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? इस सवाल का ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। अगला सवाल है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इस सवाल के ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए टोडरमल, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी राजा मानसिंह। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए टोडरमल। अगला सवाल है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इस सवाल के ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1969 को, ऑप्शन बी 1968 को, ऑप्शन सी 1967 को, ऑप्शन डी 1966 को। इस सवाल का सही आंसर है 1969 को, ऑप्शन ए 1969 को। अगला सवाल है, खजुराहो का मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? खजुराहो का मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? इस सवाल के ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1500 वर्ष पुराना, ऑप्शन बी 1300, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 1100। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1000 वर्ष पुराना है। अगला सवाल है, तमिलनाडु का मुख्य त्योहार कौन सा है? तमिलनाडु का मुख्य त्योहार कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पोंगल, ऑप्शन बी नौका विहार, ऑप्शन सी होली, ऑप्शन डी दिवाली। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए पोंगल। अगला सवाल है, दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शन हैं।
ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला सवाल है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस सवाल का ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी एसिटिलीन गैस, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी एथिलीन। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी एथिलीन। अगला सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी भगत सिंह। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी गांधी जी। अगला सवाल, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला सवाल, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी पॉल सेस बक, ऑप्शन डी जेन ऑस्टिन। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी पॉल एस बक। अगला सवाल, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। अगला सवाल है, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? इस सवाल का ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन डी एडमंड हैली। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन।